वबा का न सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि इसके तदारुक में उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया है और साथ साथ इससे मुतासर होते हुए उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज से 4.5 माह कबल 26 फरवरी को जब पाकिस्तान में कोरोना के पहले 2 केसेस डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने रिपोर्ट किए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कोयटा में की और उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, मैं भी साथ मौजूद था। तो मुझे याद है जब वो 2 केसेस सामने आए कितनी बड़ी परेशानी थी और एक नफसियाती परेशानी इस कौम के लिए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, हम सब मौजूद थे, मीडिया के आपके दोस्त मौजूद थे, वो मुझे याद है। और फिर वक्तन फ़वक्तन केसेस बढ़ते गए और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने तौर पे हमने इक़दाम किए। चूँकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने पहले 2 केसेस रिपोर्ट किए, उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो है कोरोना से सबसे पहले जाके एक वास्ता रहा, क्योंकि हमने ईरान से जो केसेस सामने आए, हमने 22 फरवरी ही को बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में एमरजेंसी इम्पोज़ की और तैयारियां हमने शुरू की, फिर वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए। इस वबा से निपटना कम्प्लिकेटेड था, इसकी साख्त कम्प्लिकेटेड है, आज भी पूरी दुनिया में कोई हतमी राय इस हवाले से मौजूद नहीं। तो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किए, मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ भी इस्तेमाल हुए। दुनिया में जो सबसे टर्मिनोलॉजी पॉपुलर हुई थी वो SOPs था और जो स्ट्रेटजी सामने आई थी वो लॉकडाउन था। इसी पे हमारे मुल्क में भी अमल दरामद किया गया और वक्तन फ़वक्तन उसमें तब्दीलियाँ भी लाई गई अपने मखसूस मारूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए। दुनिया में कोरोना जहाँ भी गया उसमें एक यकसानियत इस तरह पाई जाती है कि चाइना के अलावा पूरी दुनिया में ये इम्पोर्ट हुआ और पूरी दुनिया में कोरोना जो है इम्पोर्ट के बाद लोकल ट्रांसमिशन शुरू हुई और लोकल ट्रांसमिशन के बाद जो सर्च का एक फ़ेज़ सामने आया वो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में मुख्तलिफ़ नौइयत के मुख्तलिफ़ पेस और मुख्तलिफ़ अंदाज में सामने आया। मेरा अपना सोच ये है, क्योंकि 22 फरवरी से हमारा ताल्लुक़ रहा कोरोना को कम्बैट करने में, कि पाकिस्तान में जो ये सर्ज है ये ईद के जो मुक़द्दस हमारा त्यौहार है इसमें सामने आया और ख़दशा अपने तजर्बे की बुनियाद पे नाकिस एक राय है मेरी, ख़दशा यही है कि इस मुल्क में जो ईद उल अज़हा है इस पे अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया तो एक नई सर्ज आ सकती है। 23 मई तक यानी इससे एक रोज़ कबल तक पाकिस्तान में कुल 52,400 केसेस थे और 24 मई से 24 जून तक एक महीने में 1,88,926 केसेस रिपोर्ट हुए। अब इसका मवाजना आप करें ईद से एक माह कबल तक कि 23 अप्रैल से 23 मई तक यानी ईद से एक रोज़ कबल तक पाकिस्तान में जो कुल केसेस थे 10,500 थे और ये एक महीने में 52,400 तक पहुंचा। गो के मई में एक सर्ज जो है मीडियम सर्ज, एक मीडियम स्पाइक हमें नज़र आती है और इस तरह सिर्फ मंथ ऑफ मई में 41,900 टोटल केसेस रिपोर्ट हुए। अब अगर ये 41,900 केसेस इसी तरह इसी पेस में आगे बढ़ते तो एक महीने में ईद के बाद ये दुगना हो जाता है, यानी 83,800 केसेस। लेकिन ईद पे जो SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, मार्केट्स में लोग उन्होंने भीड़ इकट्ठी हुई, मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो उससे यह हुआ कि 1 लाख इजाफी केसेस रिपोर्ट हुए और जिसका मतलब है कि 450% इजाफा एक ही महीने में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी डिक्लाइन है पूरे मुल्क में केसेस में। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से एक डिक्लाइन की कैफियत है। हमें ये ख़दशा है, ख़तरा है, खौफ है कि इस ईद पे ज़्यादा केसेस इस तरह बढ़ सकते हैं कि मवेशी मंडियों में भी लोग जानवर ख़रीदने जाएंगे, कांगो का भी साथ ख़तरा हो सकता है, मार्केट्स में भी शॉपिंग के लिए लोगों की रश इकट्ठी होगी और फिर ईद पे लोग अपने देहातों में जाएंगे और उसके बाद जो है
केसेस बढ़ सकते हैं। अब जिस तनासब से इस वक्त डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मुल्क में, आज 2,48,000 केसेस हैं। इसी पेस से अगर बढ़ते हैं मैक्सिमम ये 3 से सवा 3 लाख केसेस 31 जुलाई यानी ईद तक हो सकते हैं। और अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर कई लाख इसमें गुना केसेस का जो इजाफा हो सकता है। यही ट्रेंड बलूचिस्तान में हमें देखने को मिला कि बलूचिस्तान में ईद से कबल 3 माह में 3,454 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि ईद के बाद जो है आज तक 1.5 माह में 7,724 केसेस रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 69%। और ईद से 3 माह कबल पूरे 3 माह में 31% जो है केसेस रिपोर्ट हुए थे। और इसी तरह अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया तो हमें डर है कि इस ईद पे, ईद उल अज़हा पे, हमारा मुक़द्दस त्यौहार है, उसमें केसेस बढ़ सकते हैं। ईद हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, बाइस रहमत है, लेकिन वबाई कैफियत में हमारे मुल्क के लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि एक खुशखबरी की एक नवीद जो सामने इस वक्त आई है डिक्लाइन केसेस में, वो वापस सर्च की शक्ल इख्तियार न कर जाए। बलूचिस्तान में एवरेज हमारे 30 से 35% केसेस जो है मिड जून तक सामने आना शुरू हो गए थे। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से उसमें डिक्लाइन है। ख़ुसूसन मैं 1 से 11 जुलाई तक जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो डिटेल शेयर करता चलूँ कि अब तक के इन 11 दिनों में 4,344 हमने टेस्ट कंडक्ट किए बलूचिस्तान में, जिनमें 681 केसेस जो है पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 15.8%, यानी आलमोस्ट 50% डिक्लाइन 1.5 महीनों में, 2.5 महीनों में मुकम्मल जो आप एवरेज निकाल कर देंगे 2.5 महीनों में 50% डिक्लाइन है, जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यही कंपैरिजन जून में 1 से 11 जून तक 11 दिनों में हमने 10,652 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 3,150 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो बनते थे 30%। और उससे एक महीना पीछे चले जाएं, मई में 1 से 11 मई तक हमने 5,111 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 1,069 ये पॉजिटिव आए, जो बनते थे 21%। और अप्रैल में 2,000 टेस्ट में जो है 70 पॉजिटिव आए थे। ज़ाहिर उस वक्त इनिशियल स्टेज पे था, 3.5%। यानी इस वक्त जो है 2 माह 2.5 माह कबल की जो पोजीशन है कोरोना की, जब एक सर्च थी, हम उस पोजीशन में चले गए। कल जो 323 टेस्ट कंडक्ट हुए उसमें सिर्फ 29 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, जो बनते हैं कोई 8%। परसों जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे उसमें भी 29 पॉजिटिव आए थे, जो बन रहे थे 10.5%। अब इसमें यह है कि केसेस रिपोर्ट होना कम शुरू हो गए। एक जो टेस्ट है उसमें भी कमी आई है, लोग जो है टेस्ट कंडक्ट करने कम आ रहे हैं। अवाइल में तो लोग कंप्लेन करते थे कि हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ की कमी है, गवर्नमेंट को ज़ाहिर है किट्स की कमी का सामना था, PCR मशीनों की कमी का सामना था, और मुल्क में पूरे पब्लिक चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट किए जाएँ। हमारा भी ये ख्वाहिश था कि एग्रेसिव टेस्टिंग करके फौरी तौर पे 50,000 टेस्ट कंडक्ट कर सकें। उस वक्त मुमकिन नहीं था। कभी हमारे पास VTM होता तो स्वाप नहीं थे, स्वाप अवेलेबल होती तो फिर किट्स जो है टेस्टिंग वो अवेलेबल नहीं होते। लेबॉर्ट्री बलूचिस्तान में 8 मार्च को पहला हमने इस्टेब्लिश किया। पर डे 80 टेस्ट जो है कैपेसिटी थी हमारी, जिसको अब बढ़ा के हमने 1500 तक पहुँचाया। 5 लेबॉर्ट्रीज़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं। अब हम मुख्तलिफ हमने बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में पॉइंट इस्टेब्लिश किए, और लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बराए करम आएँ, आप अपना टेस्ट सैंपल दें, ताकि हमें एक्चुअल जो ट्रेजेक्ट्री है उसको हम समझ सकें कि केसेस की नौइयत क्या है। इसी तरह केसेस कम आने के साथ साथ जो फ़्लो है हॉस्पिटल्स में बलूचिस्तान में वो भी कम हो गई है। 150 से 170, 100, 90 ये एक एवरेज रहा करता था, लेकिन आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में सिर्फ 16 पेशेंट्स हैं कोविड के, जिनमें ओनली 10 जो है क्रिटिकल है। हमारी जो रिकवरी रेट है पूरे मुल्क की तरह 68% मुल्क में है, 67% जो है ना बलूचिस्तान में रिकवरी रेट है। और जो डेथ्स के केसेस हैं, जिन लोगों के अमवात वाक़ई हुए हैं, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, जो हमारे रिपोर्टेड डेथ्स के केसेस हैं वो है 126। लेकिन हमने साथ साथ वो भी इसमें शामिल करना शुरू कर दिए हैं लास्ट 1 मंथ से
कि जो सिम्पमेटिक बुनियादों पे जिन लोगों के अमवात वाक़ई हुए लेकिन अब तक उसने टेस्ट अपना सैंपल नहीं दिया था, तो प्रोबेबल केसेस हम उनको कहते हैं, 90 इसके अलावा हैं। लेकिन जो रिपोर्टेड हैं, कोविड रिपोर्टेड, वो 126 हैं। मजमूई तौर पे दोनों मिला के 2% कुल केसेस का बनते हैं। तो अमवात की शरह भी पूरे मुल्क की तरह एवरेज जो है हमारा भी 2% रहा है। टोटल 11,157 केसेस हैं कल रात तक बलूचिस्तान में थे, जिनमें 7,421 जो है पेशेंट वो मुकम्मल सेहतियाब हुए, 126 की डेथ रिपोर्ट हुई है और 3,610 पेशेंट टोटल इस वक्त बलूचिस्तान में हैं, जिनमें 99% यानी 3,594 पेशेंट्स वो होम आइसोलेशंस में, 16 जो है हॉस्पिटल में, और उसमें जैसे मैंने जिक्र किया सिर्फ 10 जो है ना क्रिटिकल हैं। तो ये वो कैफियत है कि बहुत सारे ममालिक में इतना जल्दी जो है केसेस जो है डिक्लाइन पे आना शुरू नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में केसेस कम हो रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी है। और यही गुजारिश है कि आवाम अगर SOPs का ख्याल रखते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने पहले ही ये तय किया है कि जो मवेशी मंडी है वो शहरी अर्बन एरियाज़ में नहीं होंगे, सबर्ब्स में होंगे, और मैजिस्ट्रेट्स वहाँ पर अपॉइंटेड हैं, डिसइंफेक्ट करेंगे हम, SOPs का ख्याल रखा जाएगा। बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो मवेशी मंडी उनकी जो वहाँ पर एंट्री की ममानियत होगी। तो ये हमने SOPs इस्टेब्लिश किए हैं, और वक्तन फ़वक्तन हमने लॉकडाउन का भी फ़ैसला किया, स्मार्ट लॉकडाउन का भी फ़ैसला किया। सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 18 अप्रैल को मैंडेटरी मास्क पहनने का हमने ये डिसीजन लिया। अवाइल में स्टिग्मेटिक था कोरोना, लोग सैंपल देने नहीं आते थे, उनको खौफ था अगर पॉजिटिव आए तो फिर उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आवाम की सहूलत की बुनियाद पर सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने उनको कहा कि अगर आपके सैंपल पॉजिटिव आ भी जाते हैं तब भी हम आपको होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो फराम करेंगे, एज़ लॉन्ग एज़ कि आपके पास एम्पल स्पेस हो। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं, बाद में मुख्तलिफ सूबों ने भी अडॉप्ट किया। और लॉकडाउन भी सबसे पहले सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक ही दिन 20 मार्च को हमने ये फ़ैसला किया था लॉकडाउन का, और फिर कुछ सेक्टर्स हमने बाद रिलैक्स किए। अब स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान पूरे मुल्क में एरिया वाइज जो है सेक्टर्स वो बंद किए गए, लेकिन बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस की शरह है वो डिक्लाइन पे है, तो हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुआ। गो कि हमने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे। कुल बलूचिस्तान के केसेस का 84% जो है वो कोयटा से उनका ताल्लुक़ था, उसमें भी डिक्लाइन है जो 74% हो गए। मेल हमारे जो है 78% कोरोना से मुतासर हुए हैं, और फीमेल जो है वो 22%। जो हमारे 1 से 10 साल बच्चे हैं उनमें जो शरह रही है वो 7%। 44% जो है 20 से 40% जो हमारे एज ग्रुप है यूथ, उनके केसेस सामने आए। और जो हमारे 60+ जो बुज़ुर्ग हैं उनमें केसेस की शरह तो थोड़ी कम रही है 6.5%, लेकिन शरह अमवात जो है उनमें सबसे ज़्यादा रहा है 40%। तो ज़ाहिर है हमारे लोग एहतियात नहीं करते थे, ज़ाहिर हमने कोरोना जो है हम घर में ले गए। और इसी तरह ईद से कबल जो है बलूचिस्तान में सिर्फ 23 डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए थे। 10 अजला बिल्कुल कोरोना फ्री थे, और हमें खदशा था कि लोग वापस जब अपने घरों को जाएंगे, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, अपीलें की लोगों से कि कोयटा से अपने जो देहात हैं वहाँ पर तशरीफ़ ना ले जाएं, ईद कोयटा में मनाएं। लोगों ने नहीं सुना और वापस गए। जब वापस आए तो पूरे बलूचिस्तान में यानी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बलूचिस्तान में 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहाँ केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन डेथ जो है किसी एक शख्स का भी नहीं हुआ 10 अजला में 16 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो किड्स हैं मैंने कहा कि 7% उनमें ये शरह रही है, लेकिन कोई एक किड भी जो है कोरोना की वजह से उसका मौत वाक़ई नहीं हुआ। इसी के साथ साथ हाँ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने 80 टेस्ट पर डे कंडक्ट करने से एक लेबॉर्ट्री से 5 लेबॉर्ट्रीज तक पहुँचे हैं। मज़ीद हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं हर एक डिविजनल हेडकोार्टर्स में। और क्वारंटाइन सेंटर में हमने 68 क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं 8000 अफराद के लिए, और इस वक्त सिर्फ 400 लोग इन क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। इसके अलावा 2148 बेडेड 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ वेल फैसिलिटेटेड पूरे बलूचिस्तान में हमने इस्टेब्लिश किए, लेकिन 2148 बेड्स में से सिर्फ 16 बेड्स पे इस वक्त पेशेंट्स हैं। बाकी जो लोग होम आइसोलेशन और अल्हम्दुलिल्लाह खाली पड़े। वेंटिलेटर पे हमारे बहुत कम पेशेंट गए। ज़्यादा जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट हैं हम बाईपैप सीपैप वेंट्स पे उनको रखा, लेकिन जो रियल टर्म में जो वेंटिलेटर है जहाँ पर एक्सट्रीम क्रिटिकल पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है वहाँ जो है हमने बहुत कम पेशेंट शिफ्ट किए। हम NDMA का शुक्रगुजार हैं
इस तमाम प्रोसेस में बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया। PCR मशीन कुछ उन्होंने हमें फ़राम की, वेंटिलेटर्स फ़राम किए, किट्स की कमी थी, किट्स वक्तन फ़वक्तन फ़राम करते रहे, गॉगल्स फ़राम किए हैं मेरे, और PCR मशीन, किट्स वगैरह। और हमें उम्मीद है कि मज़ीद भी NDMA बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इसी तरह साथ देगी। और इसके अलावा हम फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रगुज़ार हैं कि गुज़िश्ता 1990 से 2018 तक फेडरल PSDP में जो बलूचिस्तान का शेयर रहा है, तनासुब के लिहाज से उस तमाम से बढ़कर बलूचिस्तान को जो है फेडरल PSDP में हिस्सा दिया गया। लास्ट बजट में 21 अरब और इस दफ़ा 85 बिलियन, जो 13.2 या 3% इतना बनते हैं। गो के प्लानिंग कमीशन के एक मीटिंग में बलूचिस्तान के जो 47% हमारे स्कीमात हैं उनको डिलीट करने की एक सही कोशिश की गई, और एक सही की गई उनकी तरफ से। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने उस पर एहतजाज किया, शदीद एहतजाज किया, उसका वाकआउट किया। फिर हम प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुज़ार हैं कि उसी दिन उन्होंने CM साहब से मुलाकात की और ये कमिटमेंट किया कि आपका कोई स्कीम जो है डिलीट नहीं होगा, और उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑनर किया। अलगर्ज़ के 44 और स्कीमात दीगर जो PSDP प्लस का हिस्सा होते हैं वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट में प्रपोज़ किए, उसमें 2 स्कीमात को ऑनर किया गया। लेकिन बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है कि बजट के बाद उन्होंने कहा था कि ये स्कीमात भी बलूचिस्तान के लिए उसको अकोमोडेट किया जाएगा। एंड वी आर होपफुल कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना जो है ये वादा ज़रूर निभाएंगे। इसी तरह एक हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आप सब जानते हैं, कोयटा कराची शाहराह 790 किलोमीटर है, फ्राम चमन टू कोयटा एंड कोयटा टू कराची। हाई रोज़ हादसात में बड़ी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं, और एक मुतालबा रहा है आवाम की तरफ से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, कि इस शाहराह को जो है ड्यूल कैरेज वे बनाया जाए, इसकी एक्सटेंशन की जाए। पास के गवर्नमेंट्स ने तो इस तरफ कान ही नहीं धरे, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने लास्ट जो बजट है उसमें फिजिबिलिटी स्टडी के लिए उन्होंने एलोकेशन तो की, लेकिन कोविड की वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अगेन अभी खुशखबरी की बात है कि PPA जो है प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, उसके मीटिंग में लास्ट वीक असद उमर साहब ने ये प्रपोज़ किया है इस स्कीम को। जो 44 स्कीमात उनको भेजे गए थे पूरे मुल्क से, 2 स्कीमात उन्होंने पिक किए, उसमें एक ये है। 200 बिलियन इसकी जो है अप्रोक्स कॉस्ट है, और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है मार्च में जो उनकी मीटिंग होगी उसमें सबमिट किया जाएगा, और सितंबर तक उन्होंने कहा है कि बिड जो है वो इनवाइट किए जाएंगे और इस पे काम का आगाज़ किया जाएगा, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है बलूचिस्तान के अवाम के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, जिसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब का, असद उमर साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं। और हमें उम्मीद है कि इस पे वो फौरी तौर पे अमल दरामद करेंगे। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट वीक डायरेक्शन दिया फेडरल गवर्नमेंट को, तमाम वफाकी महकमों को, कि बलूचिस्तान के जो फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स का कोटा है 6%, उस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। और इसके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपना एक गुजारिश और किया है कि पास्ट में बलूचिस्तान के जो फेडरल गवर्नमेंट में जॉब्स हैं जो 6% है, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका, बलूचिस्तान के नौजवानों की अकतलफी हुई, शरह के लिहाज से वो जो जॉब्स रह गए हैं हमें नहीं मिले, उसको भी इस पैकेज का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि बलूचिस्तान में एहसासी महरूमी है, बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बलूचिस्तान में 1996 के ड्राउट के बाद लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर वो हमारा जो है तकरीबन तबाह हो चुका है। कोई और लोगों के पास ज़राए नहीं है, नौजवान जो है डिग्री हाथों में लेकर फिरते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता। बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पे 6500 जॉब्स इस बजट में हमने क्रिएट किए हैं। कोई 20 से 22 हज़ार दीगर जॉब्स हमारे साथ हैं जो कोविड की वजह से हम वो प्रोसेस नहीं कर सके, तैनाती का अमल रुक गया था। तो ये सारे जॉब्स मिला के, फेडरल गवर्नमेंट के जॉब्स मिला के, एक रफ एस्टीमेट मेरा ये है कि 40,000 के करीब जॉब्स अगले साल डेढ़ में हम बलूचिस्तान के नौजवानों को दे सकते हैं, जो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और इससे खुशी की लहर दौड़ेगी। साथ ही सीपैक का हॉट गवादर है, और गवादर बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान सीपैक के प्रोजेक्ट्स में गुज़िश्ता गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की वजह से, उनके नेगलिजेंस की वजह से, या बलूचिस्तान को प्रायोरिटी न देने की वजह से, या किसी भी वजह से
सीपैक में जो पोर्टफोलियो है एनर्जी के, जो पोर्टफोलियो से इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें बलूचिस्तान को यकसर नज़रअंदाज किया गया और इससे जो है नौजवानों में महरूमियाँ पैदा हुई, मायूसियाँ पैदा हुई। हमें अफसोस है कि पिछले गवर्नमेंट ने हालांकि इनिशिएटिव सीपैक का उन्होंने लिया, लेकिन उस पर 0% उन्होंने बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दी। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, हम शुक्रगुजार हैं सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का। वो बलूचिस्तान में कोर कमांडर रहे, बलूचिस्तान के मारूजी मौजूद हालात को बेहतर समझते हैं, इश्यूज़ को बेहतर समझते हैं। उन्होंने अभी रिसेंट जो CDWP का जो मीटिंग है उसमें 140 किलोमीटर हमारा होशाब आवारान ये मोटरवे है M8 और इसकी लागत आएगी 26 बिलियन रुपीज़। इन्होंने बाजवा साहब ने इसकी अप्रूवल ले ली है और उन्होंने भी डायरेक्शन जारी की है फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद किया जाए। आवारान आप जानते होंगे पाकिस्तान का सबसे पसमानदा और गरीब तरीन ज़िला है और इस रोड के बनने के बाद वहाँ पे जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगे, वहाँ जॉब्स के मौके पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की वजह से लोगों की हालत ज़ार बहुत बेहतर होगी। तो एक बावकार और एक ब्राइट फ्यूचर का हम उम्मीद रखते हैं इस प्रोजेक्ट के बाद। और इसी तरह आखिर में मुख्तसर में बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त पास्ट में एक दाग लगा होता था, पूरे मुल्क फेडरल गवर्नमेंट सूबों में भी कि करप्शन होती है, वो दाग जो है मौजूदा गवर्नमेंट ने जाम कमाल साहब ने वो मिटा दिया है। आज बलूचिस्तान जो है गुड गवर्नेंस का मॉडल है। कोविड से पहले जो हमारी बजट रिलीज़ का जो पेस है और PND की जो ऑथराइजेशन पेस है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट थी। उस वक्त हम 400% पे थे और पंजाब गालिबन 243% पे। ये कोविड की वजह से हमारे जो तमाम जो ऑपरेशंस थे, वो डेवलपमेंट की स्कीमात थे, वो रह गए। सिर्फ 37 अरब के 2500 किलोमीटर के लगभग हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया और इस साल इंशाल्लाह 2600 से 2700 किलोमीटर 38 अरब रुपए के मज़ीद हम डेवलप कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल फैब में जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, अब टेंडरिंग प्रोसेस उसका होना है और पहला कैंसर हॉस्पिटल इसी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश